चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पहला महाकसाय बताया गया है जीवनी, ठीक? तो जीवनी में आप सभी को याद रखना है कि कौन-कौन सी ट्रक आती हैं, ठीक है? तो पहले देखेंगे कि जीवक, ऋष्वक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली तथा मांसपर्णी और मुक्तपर्णी, जीवंती तथा मुलेठी। तो इतनी सारी ड्रग हो चुकी हैं। तो एक कषाय में 10 ड्रग होती हैं, ठीक है? तो उसी प्रकार से आपके पास 50 कषाय हैं, अ 50 महाकषाय हैं, ध्यान रखेंगे 50 महाकषाय हैं और जिसमें टोटल हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कम से कम 500 कषाय होते हैं। कितने? 500 कषाय, ठीक? अब इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या है? एक जीवक ऋषि है, ठीक है? जीवक ऋषि है, मेधा मतलब कहते हैं मेधावी छात्र, ठीक है? तो कह सकते हैं जीवक ऋषि है, वो मेधा है, कैसे करके मेधा है भाई? मांसपर्णी यानी कि मांस मतलब होता है उड़द की दाल, ठीक है? मुग्धपर्णी यानी मूँग की दाल, ठीक है? तो मांसपर्णी यानी कि उड़द की दाल के पत्ते, है ना? तो खा के क्या है? मैदा है। जबकि ये जो कोली है, ठीक है? जब कोली ले रहे हैं क्रिकेट वाला, तो ये दोनों ही लेंगे, ये कोली और क्षीर कोली, ठीक है? ये क्या है? ये महामेदा यानी और इंटेलिजेंट है, ध्यान रखेंगे। ये और इंटेलिजेंट है, क्यों इंटेलिजेंट है? क्योंकि ये जीवंती और मुलेठी का सेवन कर रहा है, ठीक है? जीवंती और मुलेठी का सेवन कर रहा है, जबकि जीवक ऋषि जो है वो केवल मैदा है, ठीक है? और वो मांसपर्णी तथा मुग्धपर्णी का यानी ये दाल खा के बस मैदा ही हो पाया, जबकि जो कौली है वो भाई आपके जीवंती और मुलेठी का सेवन करके महामेदा हो गया है। क्या है? महामेदा हो गया। तो इस तरीके से नोट करते जाएं सभी लोग ट्रिक्स, ठीक है? क्योंकि ट्रिक से ही ये सारी चीजें याद होंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रंगणी। तो ब्रंगणी में देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको टकरा गया, देखो ये कोली यहाँ पर भी आ गया है ना? तो ये क्या करता है? ब्रंगण करता है, ठीक है? और जीवनी वाला जो है वो आपके मतलब कि बूढ़ा होने से रोकता है, यानी कि जल्द से जल्द बूढ़ा नहीं होने देगा, ठीक है? आपकी आयु को बढ़ाता है, ये जीवनी होता है, ठीक? तो यहाँ पर ब्रंगणी में देखेंगे कि यहाँ पर 2 बला का यूज किया गया है, श्वेत बला तथा पीत बला। कौन-कौन सी? श्वेत बला और पीत बला। तो ध्यान रखेंगे कि कुछ बलाएँ हैं, ठीक है? जो कि कोली के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है? कैसी-कैसी बलाएँ हैं? सफेद वाली बला है और पीली वाली बला है, जो कि कोली के पीछे पड़ी हुई है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अब आता है कि देखो, एक होता है ऋष्यवक और एक होता है ऋष्यगंधा। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही कन्फ्यूजन होता है, यही ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि ये बताओ कि ऋष्यवक किसमें है और ऋष्यगंधा किसमें है? तो आपको बताना है कि ऋष्यगंधा है वो आपके ब्रह्मणी में है और ऋष्वक है वो जीवनी गण में है ना? तो वो किसमें है? जीवनी में। तो याद रखेंगे इस चीज को। फिर बताएगा कि क्षीर बिदारी, बिदारी कंदा और बिधारा, चाहो तो ऐसे करके याद कर लो, ठीक है? ताकि सभी वर्ड एक जैसे लग रहे हैं कि यहाँ पर जो कोली है उसके पीछे पड़ी हुई है बला, कैसी? सफेद वाली है, पीली वाली बला है, लेकिन याद रखेंगे सभी की विदा भी करनी है। कौन कौन से विदा हो गई? क्षीर विदा, ठीक है? और बिदारी कंदा और बिधारा, तो ये सभी कुल मिला के विदाई हो रही है, ठीक है? फिर बताएंगे कि मतलब कि राज शबक और वन कपास, जिसे भरद्वाजी भी कहा जाता है। तो भरद्वाज अलग है ना? भारद्वाज, जबकि यहाँ पर वन कपास को दूसरे नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है आपका? भारद्वाज। तो ये वन कपास के लिए अलग से ही क्वेश्चन इससे पहले ही पूछे जा चुके हैं कि वन कपास का यूज किसके लिए किया जाता है? तो आपको बताना है कि भृंगणी के लिए किया जाता है वन कपास, ठीक है? तो वन कपास का मतलब वही है जो आप लोग सोच रहे हैं, कपास मतलब रुई, है ना? तो ये वन वाली है, ये जो खेती की जाती है ये वो वाली नहीं है, ठीक है? अब ये मत कह देना सर खाने को रुई हुई दे रहे हैं, काढ़ा-वाढ़ा बना रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, उसकी जो मेडिसिन है, चाहे उसकी मतलब जो भी है पत्तियाँ ले सकते हो, है ना? या उसकी जो तनाएँ हैं वो ले सकते हो, जो भी लेना है वो ले लीजिए।
तो वन कपास का यहाँ पर यूज किया है, तो अलग से ही पूछ लेगा, ठीक है। तो गोली के पीछे पड़ी हुई है बलाएं, ठीक है, जिनकी विदा करनी है, ठीक है। और याद रखें कि वन कपास अलग से आते हैं, ठीक। फिर देखेंगे ना आपका बल्य। बल्य में ये वो महाकषाय है, इसका पान करने से बॉडी में क्या होता है, एक ताकत मिलती है या बल्य मिलता है। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पैरालिसिस के मरीज होते हैं कि जिनको शरीर में ताकत ही नहीं होती है। सोचो जरा कि वो अपने हाथ को ही नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उसमें नर्व भी डैमेज है, नर्व वीक हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, बल्य नहीं है। तो यहाँ पर किन मेडिसिनों का यूज किया जाएगा, बल्य मेडिसिन का, जो कि उसको ताकत दे ताकि उस हाथ को वो उठा सके, ठीक है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि पैरालिसिस में ही है, और भी ऐसी समस्याएं जैसे किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है तो वहां पर भी देखोगे लंबर हो चाहे सर्वाइकल हो, तो ऐसे लोग में एनर्जी बिल्कुल लॉस होती है, बिल्कुल बैठ नहीं पाते ये लोग, ठीक है। तो ऐसे लोगों में भी हमें बल्य महाकषाय का यूज करना है। तो देखो यहाँ पर बलाएं अलग हैं, वहां पर श्वेत बला थी, पीत बला थी, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि बला अति बला है, ठीक है, छोटी मोटी बला नहीं है, ध्यान रखेंगे। जब बल्य वाली मेडिसिन आएंगी तो यहाँ पर बला अति बला है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये बला आती बला कब आती है तुमको भी पता है, दिन भर टीवी पर चाहे चलता है, अखबारों में चलता है कि भैया अश्वगंधा खा लो, शतावरी खा लो, है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो समझ में ही आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन चीजों का ज्यादा योगदान है। न्यूज पेपर देखते हो कि अश्वगंधा का इतने का ये है, इससे ये होता है, स्फूर्ति आती, फलाना अलाना, मतलब फैमिली प्रोडक्ट है जो भी है। तो अश्वगंधा शतावरी, तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं अश्वगंधा शतावरी किस में आ रहा है, ये बल्य में आ रहा है, ठीक है। तो अश्वगंधा शतावरी बला अति बला है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि ऋषि प्रोक्ता, तो देखो फिर रेशियो आ गया, 3 क्वेश्चन बन गए, ये अलग से निकाल लेना कि रेशियो किस में है आपका, और ऋषिगंधा किस में है, और ऋषि प्रोक्ता किस में है, ये अलग से ही पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अलग से हाईलाइट कर लेना कि बल्य में ऋषि प्रोक्ता मिलेगा, भंगणी में ऋषिगंधा मिलेगा, जबकि जीवनी में ऋषवक मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखेंगे। फिर आता है कि ऋषवी, चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऋषवी को इसे क्या कहा जाता है, केवाच। तो मार्केट में देखोगे, यूट्यूब पे भी डाल के देख लेना कि भैया केवाच के बीज का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है ना, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो केवाच के बीज का यूज किस लिए किया जाता है कि जैसे आजकल मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी सेक्सुअल डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें भी इसका मुख्य योगदान है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग देखें तो ये प्रैक्टिकली नर्व पे काम करता है, जिनकी नर्व वीकनेस हो गई, ठीक है, कोई भी अंग जैसे बिल्कुल भी मतलब वीक हो चुका है, तो उसमें इसका स्पेशली यूज किया जाता है, ठीक है। तो केवाच का पाक मिल जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं केवाच के नाम से, आप उन चीजों का यूज कर सकते हो, ठीक। तो केवाच हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया, बला अति बला की, और रिस्पोक्ता हो गया, ठीक है। अब होता है कि रोहिणी, रोहिणी स्थिर है इंद्री के साथ, ध्यान रखना, रोहिणी स्थिर है इंद्री के साथ, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। और जो ऋषि है, ठीक है, यानी ऋषि यानी केवाच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो केवाच अश्वगंधा शतावरी, ये आजकल मार्केट में बड़ी धूम मची हुई है, बड़ी धूम मची है, कहीं पर भी जाओ कोई भी पंसारी है, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं है, हर किसी के पास मिल जाता है ये, ठीक है। और अलग से भी लेना चाहो तो अलग से भी पाउडर सभी फॉर्म में मिल जाते हैं, केवाच का ले सकते हो, अश्वगंधा का ले सकते हो, शतावरी का ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ये केवल मेल ही यूज करें, बेटा यहाँ पर ये फीमेल भी यूज करेंगी, ठीक है। बल्ले तो भाई सभी के लिए चाहिए, बच्चा बूढ़ा जो भी है सबके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखें कि जो रोहिणी एक लड़की है वो स्थिर है बिल्कुल, किसके साथ, इंद्री, इंद्री के साथ, ठीक है। इंद्री एक पौधा है, इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। बला अति बला है, किस लिए, अश्वगंधा शतावरी, है ना, और केवाच का सेवन करने से कैसे हो गया, बला अति बला, बहुत ज्यादा ताकत आ गई आप में, एकदम सुपरमैन बन गए, ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर दीपनी महाकषाय, तो दीपनी महाकषाय में आपका षड उष्ण है, ठीक है। तो षड उष्ण आप सभी को याद रखना है, षड उष्ण में क्या क्या होता है, कोई मुझे बताएगा, उसी षड उष्ण में क्या क्या होता है, आकाश, षड उष्ण में क्या क्या होता है।
अरे जो तुम्हारा पंचकूल है, पंचकूल में क्या क्या है? कोमल, कोमल मेरी आवाज आ रही? आकाश, मेरी वॉइस आ रही कि नहीं पहले ये बताओ। मनोज, आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ तो सर, वॉइस आ रही है। ओके, तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे तिरकटू है, ठीक है, तो तिरकटू में क्या है? पिपली, ठीक है, शॉर्ट और मरीज, ये तीन चीजें हो गई। फिर आपको क्या करना है कि पिपली मूल को प्लस कर दो, चब्ब चित्रक को मूल ऐड कर दो, ठीक है, तो ये हो गया आपका सड़ूसी। लिखना चाहो तो लिख लो सभी, ठीक है। तिरकटू शामिल करो, चब्ब चित्रक शामिल करो, और पंच पिपली मूल शामिल करो, तो तीन तीन छह, षड उष्ण मतलब छह उष्ण वाली दवाइयां हैं। और इसमें आपको भल्लातक अस्ति तथा अजमोदा और अम्लवेतस और हिंगू, इनको भी शामिल किया गया है। तो भल्लातक आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, ये एक ऐसा फल होता है जिसको बॉडी पर अगर आप थोड़ा बहुत भी टच करते हो तो इससे फलक पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत गर्म होता है ये। तो भल्लातक की गुठलियां लेनी है। तो भल्लातक अस्ति अजमोदा, यानी कि आप अजवाइन की ही मान सकते हो, ठीक है, या आप अजवाइन नहीं, सॉरी, अजवाइन की ही फैमिली का ही रहता है ये, तो अजमोदा रहता है, ठीक है। अम्लवेतस है, हींग आप सभी जानते हैं, हींग है ये। तो याद करने के लिए क्या है कि सड़ुष्ण वाह, यानी कि B4 भल्लातक, अजमोदा यानी ए, और अम्लवेतस यानी ए, और H4 हिंगू। तो कह रहे हैं हम कि सड़ुष्ण वाह, तुमने मजे मार दिए, ठीक है। तो इसी तरीके से याद रखना है। तो ये दीपनी के लिए है, कभी भी दीपनी के लिए पूछे तो बोलना कि दीपनी के लिए कभी भी हमें अपने शरीर की अग्नि को दीप्त करना है। पाचन एक अलग होता है, दीपन अलग होता है, ध्यान रखेंगे। दीपन में क्या होता है, जिस किसी को भूख नहीं लग रही है तो उसकी अग्नि को बढ़ाओ ताकि उसकी भूख बढ़ जाए, ओके, तो इस चीज को याद रखना है। फिर देखो बताया गया कि शूल प्रशमन महाकषाय, ये एक ऐसा महाकषाय है कि बॉडी में कहीं पर भी दर्द हो रहा हो तो उसमें ये काम कर जाएगा, ठीक है। तो शूल प्रशमन महाकषाय इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की दुनिया में बड़ा ही दर्द है, ठीक है, सभी को पेन किलर की जरूरत पड़ती है, तो आप लोग अपना क्यों नहीं चलाते हो? आयुर्वेद में भी बहुत बढ़िया अच्छे योग है। तो यहाँ पर याद रखें कि सड़ूषण हो गया, और अजगंधा, अजमोदा, अजाजी और गंडी, ठीक है, क्या क्या हो गया? अजगंधा, अजमोदा, अजाजी और गंडी। चाहो तो बहुत अच्छी ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। कौन है ये? अनुराग, कुछ कहना चाह रहे हो क्या? कोई कुछ कहना चाह रहा है, मैसेज दिया, पूछ सकते हो। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी अभी। हाँ, तो अब आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। क्या पूछना सर वो चाह रहे पूछ हो? रहे थे आप, सर से पूछ रहे थे। ओके ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या याद रखेंगे, तो यहाँ पर देखो, जब शूल प्रशमन महाकषाय की बात आए तो आपको याद रखना है ट्रिक में कि गाना गाता आदमी है ना, कैसा, एकदम जब दर्द होता है ना तो चिल्लाता रहता है, तो इसी तरीके से आपको गाना गाना है, ठीक है, सड़ूष्ण गा, ऐसे कर गए, ठीक है। तो गा में ये जने कितने आ गए देखो, अजगंधा हो गया, ये अजमोदा हो गया और अजाजी हो गया, कुल मिला के तीन तो है ही, और गा मतलब गंडी, ठीक है। तो सड़ूष्ण, ठीक है, और गा, सड़ूष्ण गा रहा है क्योंकि उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। और दीपनी में क्या है भैया, सड़ूष्ण कह रहा है वाह, मजे मार दिए यार, आज खाना अच्छे से खावा, क्योंकि हमारी अग्नि दीप्त हो गई है। तो ये याद करने की तरीके होती है। फिर देखेंगे हृदय, हृदय में सभी लोग याद रखेंगे कि सारी चीजें खट्टी हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ, सारी चीजें खट्टी, आपके दिमाग में जो जो आए खट्टा वो सब डाल देना इसमें। देखो जैसे आम हो गया है ना, अम्र आतक है, और वृक्ष अम्ल है, अम्ल वेतस है, लकुच बहुत खट्टा होता है, ठीक है, करमर्द है, और बदर यानी बेर के लिए कहा गया है, और कुबल यानी कि बड़ी बेर के लिए कहा गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं छोटी बेर, बड़ी बेर, तो बेर के भी बहुत सारे टाइप है, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर दाड़िम यानी अनार के लिए कहा गया है, मातुलुंग यानी यहाँ पर नींबू के लिए कहा गया है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा खट्टा पेड़ का प्रोडक्ट रह गया है इसमें? मेरे ख्याल से कोई सा नहीं रह गया होगा, सारे खट्टे खट्टे यहाँ पर यूज कर दिए, ठीक है। नींबू होता है, आपने उसको यूज कर लिया,
अनार को यूज कर लिया, लकुच को कर लिया, ठीक है, कर्मर्द, अम्लवेतस और आम, ये सभी चीजों को यूज कर लिया। तो जितनी भी खट्टी चीजें हो आप दिमाग से लिख सकते हो, शरद महाकषाय में यूज हो जाती है। ठीक है, तो अधिकतर से महिलाएं खट्टा बहुत ज्यादा खाती हैं, तो इसलिए उन्हें हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है। और मेल खट्टे से बड़ा ही डरता है, तो आए दिन रोज हार्ट अटैक आते हैं। ठीक है, देखा ही होगा आप लोगों ने। इसलिए कहता हूँ थोड़ा बहुत खट्टा खाना स्टार्ट कर दो। ठीक, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत नींबू यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि विषाग्न, विषाग्न महाकषाय, ये सभी लोग देखेंगे, ये वो महाकषाय जिसके सेवन से विष को दूर किया जा रहा है। अब सुनो यहाँ पर क्या क्या है कि मंजिष्ठा है, पालिंदी है तथा कटक है, हल्दी है, चंदन है और सुबह है तथा सूक्ष्म एला, सिरिस तथा सिंधुवात और श्लेष मातक। देखो S4 सभी आपको याद रखना है, S4 सभी याद रखना है। कैसे करके याद रखना, सीरीज आप लोगों के गार्डन में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, जो लोग गार्डन में थे उनको वहां मैंने दिखाई दिया था, है ना। तो कभी भी जाना, सीरीज लगा हुआ आपके गार्डन में, और नहीं तो नेट पे देख लेना। तो सीरीज, सिंधुवार, श्लेष मातक, सूक्ष्म एला। ठीक, अब देखो ऐसे करके इसको याद रखना है कि विषयगण में, विषयगण में सबसे अच्छा बताया गया है सीरीज को, विषयगण में ध्यान रखना है, सबसे अच्छा बताया गया है। ठीक है, तो सीरीज अलग से ही याद करना है आपको। बाकी सूक्ष्म एला क्या होता है, छोटी इलायची होती है। सोचो छोटी इलायची भी आपके शरीर से विष को निकाल सकती है ना, उसको छोटा मोटा मत समझना। सिंधुवार, ऐसा लग रहा है कोई युद्ध छेड़ा जा रहा है सिंधुवार में। ठीक है, तो सिंधुवार, श्लेष मातक, तो S4 वाले जितने भी है सभी याद रखना है। कैसे भी करके ट्रिक बना लो कि एक सूक्ष्म एला है ना, एक सूक्ष्म एला है। ठीक है, और वो क्या कर रही है भाई, श्लेष्मा को सिंधुवार में श्लेष के मतलब कुछ भी आप बना सकते हो आपके अनुसार। रात भर लेटो आराम से, ट्रिक पे ट्रिक बनाते जाओ। ठीक है, सूक्ष्म एला है, श्लेष मातक से सिंधुवार में मिली, है ना, जैसे चाहो वैसे। पर याद रखना है कि हल्दी चंदन का तो यहाँ पर योग ही चल रहा है, हल्दी चंदन का तो यहाँ पर योग ही चल रहा है। ठीक है, कथक एक आज से पहले का मतलब कि कहते हैं कि वाटर प्यूरिफिकेशन लगाना हमें, है ना, वाटर प्यूरिफाई आजकल बड़ा महंगा चल रहा है ना, 15-20 हजार रुपए का आता है। लेकिन आज से पहले जो फिल्टर किया जाता था ना पानी, वो कतक से ही किया जाता था। ठीक है, कतक लिया और उसको पानी में डाल दिया, और पानी इतना अच्छे से फिल्टर हो जाता था, वो आप भी याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। मंजिष्ठा, पालिंदी, तो मंजिष्ठा भी याद रखेंगे, पालिंदी भी याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हो गया, हल्दी चंदन पहले आप बताओगे, फिर पूरे S4 बताओ। छोटी मतलब सूक्ष्म एला सीरीज सिंधुवार में श्लेष मातक से मिली। ठीक है, सूक्ष्म एला सीरीज, सीरीज उसकी जाती है, सूक्ष्म एला एक लैला जैसा है, तो सूक्ष्म एला सीरीज सिंधुवार एक जगह है और वहां श्लेष मातक से मिल रही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, याद करने की अपनी अपनी ट्रिक है, कैसे भी आप याद कर सकते हो। और वो भी ऐसे वैसे नहीं मिल रही, हल्दी चंदन लगा के मिल रही है, याद करने की ट्रिक है। तो देखो नेक्स्ट है हमारे पास बमनोपद। क्या है, बमनोपद। ये सभी लोग याद रखेंगे कि बमनोपद क्या होता है। जितने भी अब आएंगे, जो भी आएगा, जहां कहीं पर भी पग वर्ड मिले, तो पग वर्ड का मीन्स होता है कि जैसे आपको मैं विरेचन कराने जा रहा हूँ, बात समझे मेरी, या बमन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बमन और विरेचन वाली मेडिसिन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कल ही पढ़ाई थी मैंने। तो अब क्या है कि उन मेडिसिन को देने के बाद वमन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अटक रहा है, तो वमनोपग और विरेचनोपग ये क्या करती हैं कि उसकी स्पीड को और बढ़ा देंगी और बेहतर तरीके से वमन करा देंगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकली बताता हूँ। एक पाइप है, बात समझो इस चीज को, और पाइप से पानी निकल रहा है। ठीक है, पानी आना है, अब कहीं ना कहीं वो पानी रुक गया है अंदर, तो आपको उस पानी में वो चीज मिलानी है ताकि वो जो रुकावट है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहेंगे, बमनोपग, है ना, वेचनोपग, है ना, तो ये सारी चीजें मेडिसिन कहेंगे, स्नेहोपग। क्लियर, तो जहां कहीं पे भी कोई प्रोसेस होती है वो रुक रही है, तो उसको दूर करने के लिए आपको पग का यूज करना है। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं बमनोपग में कि जैसे मधु है, मधु यष्टि है, कोविदार है। ठीक है, कोविदार यानी कि लाल काचनार आपके गार्डन में लगी हुई है, और कर्बूदार ये क्या है, श्वेत काचनार। ऐसा लग रहा है कि एक कोबीदार है और एक तरबूदार है ना, कुल मिला के एक बदबूदार है
और एक कोबीदार है। तो ऐसे करके याद कर लो कि बमनो पग में क्या है, बदबूदार, करबूदार, जैसा भी याद करना चाहो वैसे याद कर लो। फिर है कि नीप, बिदुल और बिंबी, सड़पुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यपुष्पा। तो देखो यहाँ पर सभी पुष्पा 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 के नाम चले आ रहे हैं। तो आप कहना कि प्रत्येक पुष्पा, समझ रहे हो ना, पुष्पा मूवी वाला, प्रत्येक पुष्पा सदा सड़ में रहता है, ठीक है, कैसा रहता है, सड़ में, ठीक है। तो प्रत्येक पुष्पा सदा सड़ में रहता है। तो ये याद करने की ट्रिक है, ठीक है। और क्या कर रहा है भाई, आपको पता है कि यहाँ पर करबूदार और कोबीदार के जो भी है यहाँ पर वो चीजें आ रही है। फिर याद रखेंगे कि बिंबी बिदुल, बिंबी बिदुल मधु में मधुयष्टि मिलाकर खा रहा है। सोचो जरा, बिंब जो एक बिंबी था राजा, आप लोग जानते हो मेरे ख्याल से, आपके चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का बिंबी, है ना, बिंबिसार जो भी है। तो बिंबी क्या कर रहा है, बिदुल में, बिदुल एक जगह है, याद करने का तरीका है कि बिंबी बिदुल में मधु यानी शहद के साथ और मधुयष्टि यानी कि मुलैठी, है ना, मुलैठी को मिला के खा रहा है। बिंबी बिदुल में मधु के साथ मधुयष्टि को खा रहा है, ठीक है। और प्रत्येक पुष्पा, पुष्पा मूवी वाला क्या कर रहा है, सदा सड़ में रहता है ना, और सड़ में रह के क्या कर रहा है, करबूदार और कोबीदार कर रहा है, यानी कि बदबूदार, ये सारी चीजें कर रहा है वो, ठीक है। कौन, पुष्पा। चीजें याद रखेंगे, सभी के अपनी अपनी ट्रिक है, ठीक है। फिर देखेंगे कि उदर्द प्रशमन महाकषाय। उदर्द में यहाँ पर याद रखेंगे ये एक स्किन डिसीज है जिसमें चकत्ते पड़ जाते हैं, क्लियर। अब यहाँ पर इन चकत्तों को दूर करने के लिए आपको एक प्रशमन महाकषाय दिया गया है, जिसे हम उदर्द प्रशमन महाकषाय कहते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि तिंदुक है, परियाल है, बदर है, खदिर है तथा कदर है, साल है, सप्तपर्ण है, अर्जुन है और असन है, अरिमेद है। अब सुनो, यहाँ पर आप लोगों के गार्डन में अर्जुन का वृक्ष है, आपसे अलग से ही पूछ लिया जाएगा कि अर्जुन का यूज किस महाकषाय में किया गया है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव महाकषाय से 100% संहिताओं के मेन पेपर में दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूजन होते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनते हैं। आपके जो मेन पेपर होगा ना यूनिवर्सिटी वाला, तो देख लेना महाकषाय से ही क्वेश्चन आएंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव, क्योंकि फेवरेट है ये उनका, है ना, जितने भी टीचर होते हैं संहिता वाले तो उनका फेवरेट होता है। तो याद रखें, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कंफ्यूजन इतना याद नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखें, वो यही पूछेगा कि जैसे आपको पता है कि अर्जुन का यूज किस में करते, तो आप धड़ के कह दो कि भाई जितनी भी हार्ट डिसीज है उन सभी में अर्जुन का यूज किया जाता है, क्योंकि आपने सुन रखा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखोगे संहिताओं में, तो हार्ट डिसीज में मैंने अर्जुन पढ़ाया ही नहीं है। देख लेना, ऊपर मैंने अभी पढ़ाए थे, सारे नींबू निचोड़ दिए मैंने, ठीक है, अनार निचोड़ दिए, ध्यान रखना, आम खिला दिया, खट्टी चीजें थी मैंने सारी खिला दी, अर्जुन नहीं खिलाया। तो यही ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि अर्जुन का यूज किस महाकषाय में किया जाता है। तो आपको बताना है कि उदर्द में किया जाता है, ठीक है। उदर्द एक ऐसा दर्द है जो कि स्किन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसमें चकत्ते पड़ जाते हैं पूरी स्किन पे, ठीक। तो अर्जुन का यूज किसके लिए, तो ध्यान रखना कि अर्जुन एक लड़का है जिसे हमेशा उदर्द बना रहता है, ठीक है, एक दर्द बना रहता है, ठीक, याद रखिए। तो अर्जुन को उदर्द है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। पर देखेंगे यहाँ पर खदिर, ठीक है, खदिर और बदर तथा कदर, ये एक जैसे ही लग रहे हैं, बदर कदर खदर, है ना, एक लाइन में आना चाहिए पूरा। कैसे, उदर्द में कितने बदर कदर खदर है ना, ये इस तरीके से याद कर सकते हो, उदर्द में बदर खदर कदर, है ना, इस तरीके से याद करना है। फिर याद रखना कि सप्त साल प्याल तिंदुक असन अरिमेद, अरिमेद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग याद रखना, जिस किसी को छाले हो तो वो अरिमेद आदि का कवल धारण कर सकता है। ये मार्केट में ऑयल मिल जाता है अरिमेद आदि, ठीक है, तो आप ले सकते हो, ठीक। तो असन, असन, अरिमेद, अर्जुन, ये सभी के सभी तीनों उदर्द में मिल जाएंगे। तो इससे एक ही बस क्वेश्चन बनता है कि अर्जुन, अर्जुन का यूज किसमें किया जाता है। तो आपको याद रखना ऑब्जेक्टिव, बाकी सभी 10 के 10 कंटेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, पर देखते हैं यहाँ पर ज्वर हर महाकषाय। तो ज्वर हर महाकषाय में आपको याद रखना कि ये एक ऐसा महाकषाय है जिसका सेवन करने से कोई सा भी ज्वर है,
वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर है एक सामान्य अवस्था में आएगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। आप सबसे पहले तो ये त्रिफला ले लो। क्या क्या? हर वहेड़ा आंवला। तो ये किस में आपके? जौहर महाकषाय में। तो आपसे अलग से ही पूछ लिया जाएगा कि त्रिफला का यूज किस महाकषाय में किया गया, तो आपको बताना है कि जौहर महाकषाय में किया गया है। किसमें? जौहर महाकषाय में। फिर यहाँ पर देखेंगे कि आपका जैसे कि अ, शारीवा है, पाठा है, मंजिष्ठा है और शर्करा। ध्यान रखेंगे, शर्करा, द्राक्षा यानी कि दाखें हैं और परुष्क है। ठीक है, पारुष्क ये भी मतलब कि द्राक्षा ही जैसा मीठा ही रहता है, पारुष्क और पीलू। ठीक है, तो पूछ लेगा भैया पीलू किसमें दिया जा रहा है, तो आपको बताना है कि ये पीलू पीलू वही करते हैं जिनको ज्वर हो जाता है। ठीक है, जिसको ज्वर हो जाता है वो पीलू पीलू करता है, ध्यान रखेंगे। तो सारिबा पाठा। ठीक है, सारिबा पाठा और शर्करा, द्राक्षा ये सभी मीठे हैं, ध्यान रखेंगे। शर्करा भी मीठा है यहाँ पर, द्राक्षा भी है और पारुष्क भी मीठा है। ठीक है, तो ये तीनों मीठे हैं। बाकी ये त्रिफला तो आप लोग जानते ही हो, है ना। तो तीनों मीठे हो गए, शर्करा, द्राक्षा, पारस्क, है ना, और त्रिफला। तो 6 याद हो गए। बाकी सारिवा, मंजिष्ठा ये हमेशा कभी भी आप लोग पढ़ोगे तो एक साथ ही मिलेंगे। सारिवा, मंजिष्ठा, सारिवा, मंजिष्ठा। ऐसा लगता है कि इन दोनों की जोड़ी शुरू से ही चली आ रही है। मंजिष्ठा के सारिवा दोनों एक मतलब फीमेल जैसे नाम है, मंजिष्ठा, सारिवा और पाठा, है ना। क्या? पाठा। ठीक है, तो शारिवा, मंजिष्ठा, पाठा के साथ त्रिफला लेकर रहती है ना। ठीक है, या कुछ भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पुरुष संग्रहणी। ठीक है, तो पुरुष संग्रहणी में सबसे पहले याद रखेंगे, एक सेकंड,